टॉटोमेरिज्म क्या है और कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट, टॉटोमेरिज्म कीटो फॉर्म किस में बदल जाता है? इनॉल फॉर्म में बदल जाता है। कीटो फॉर्म किस में? इनॉल फॉर्म में बदलता है और ये रिवर्सेबल का साइन देंगे क्योंकि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। यानी किसी कंटेनर में जो कीटो फॉर्म है, कीटो बदल जाता है इनॉल में और इनॉल चेंज करता है कीटो में, और यह एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि यह एक डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इनोल फॉर्म नाम से ही पता है कि ENE प्लस OL इस दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो हमारा बनता है इनॉल फॉर्म। और ये ENE मीन्स क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और OL का मतलब क्या हो गया? OH ग्रुप। यानी किस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड और ये OH ग्रुप लगा रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे इनॉल फॉर्म। और कीटो फॉर्म, तो कीटो फॉर्म हम लोग समझ रहे हैं कि ये इस तरह से जब रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म से इनॉल में बदलने के लिए क्या अनिवार्य कंडीशन है? उसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यानी कि दो नेसेसरी कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन का होना और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना, ये दोनों अनिवार्य कंडीशन है, तभी जाकर के वह कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। पहला बात यहाँ पर है कि अल्फा कार्बन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अल्फा कार्बन कहाँ है? तो ये जो कीटोन का ग्रुप है, इस कीटोन ग्रुप में ये बॉन्ड लाइन जिस कार्बन पे जुटेगा इसको हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस साइड से भी ये जिस कार्बन पे जुटेगा इसे हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन का संख्या होगा उसे हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा कार्बन हम लोगों का क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यानी अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए प्लस अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि यह कीटो फॉर्म टॉटोमेरिज्म को शो करेगा, यानी इसका टॉटोमर्स बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल में, इस तरह से कोई एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पर इस साइड में भी अल्फा कार्बन बनेगा, इस साइड में भी अल्फा कार्बन बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर एक के अल्फा कार्बन को स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर क्या हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये भी देख रहे हैं कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से है और तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा, तो निश्चित ही ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो 3 अल्फा कार्बन भी है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करेगा? ये शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा? ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो याद रखना है कि जिस डायरेक्शन से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन पर आएगा उसी डायरेक्शन में ये बॉन्ड टूटकर गिर जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे आगे में कि यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करके इस ऑक्सीजन पे गया, तो इस ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्डेड था ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में गिर गया, तो ये हमारा इनॉल फॉर्म बन गया। इनके डबल बॉन्ड भी है इस कंपाउंड में और OH ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड OH है, इसीलिए इसको इनॉल फॉर्म कहेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जिस डायरेक्शन से हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा उसी डायरेक्शन में ये बॉन्ड गिर जाता है। अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में पहचानेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये फर्स्ट लाइन में 4 स्ट्रक्चर दिया गया है। हम लोग को पहचानना है कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म को शो करेगा और कौन नहीं करेगा, यानी किसका टॉटोमर्स होगा और किसका टॉटोमर्स नहीं होगा। स्ट्रक्चर फर्स्ट को हम लोग लेते हैं। दो कंडीशन हम लोग को है कि अल्फा हाइड्रोजन और sp3 का होना। अब यहाँ पर देख लेंगे ये कीटोनिक ग्रुप ये हो गया, कीटोनिक ग्रुप ये हो गया यहाँ पे, और ये कार्बन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन यहाँ नीचे में अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन अल्फा कार्बन हो सकता था, लेकिन अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एज वेल एज अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब इस यहाँ पर देखेंगे कि इस कार्बन पे
1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉन्ड है। तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, पहली बात, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 2 3, यानी कि ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि sp3 नहीं है, तो ये कंपाउंड टॉटोमर्स नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन, यहाँ हमने बताया था कि इस कार्बन का इसमें से ये दोनों जहाँ जुड़ा हुआ होगा वही हमारा अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन और sp3 का होना अनिवार्य कंडीशन है, तो ये टॉटोमर्स शो नहीं करेगा, टॉटोमरिज्म नहीं होगा इसका। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम लोग चलेंगे, यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप है और इसमें से दो, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि ये हो जा रहा है क्या चीज़, sp2, तो ये तो काम नहीं करेगा। अब इस साइड में हम लोग देखेंगे कि ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, जिस पर कि 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, और ये भी देखेंगे कि ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा टॉटोमर्स बनाएगा। नेक्स्ट थर्ड पे हम लोग चलेंगे। इसमें यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप है और ये देखेंगे कि यहाँ पर ये और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, ये sp2 हो गया और ये कार्बन हमारा क्या हो गया, sp2 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये भी एक कीटोनिक ग्रुप इस साइड से लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा sp2 हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, sp2 हो गया। तो सभी जगह अल्फा कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया, तो इसका कोई टॉटोमर्स नहीं बनेगा। हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलेंगे। यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप और फिर ये अल्फा कार्बन और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर देख लीजिए, अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया हमारा अल्फा कार्बन, जिस पर कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये क्या हो गया हमारा अल्फा कार्बन, जिस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन यहाँ पर sp3 है और यहाँ पर भी जो कार्बन है वह sp3 है, यानी कि ये स्ट्रक्चर टॉटोमर्स बनाएगा। लास्टली हम लोग एक स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ एक स्पेशल डायग्राम लिया गया है। यहाँ ये कीटोनिक ग्रुप है और इसमें इस साइड में और इस साइड में, तो ये तो हमारा sp2 हो गया, तो ये तो काम नहीं करेगा। अब इस साइड में हम लोग आते हैं। इस साइड में ये यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 sp3 तो है, sp3 है, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये शिफ्ट करते रहेगा। अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ये भी हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है। डबल बॉन्ड के बगल वाला भी हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, और इस पर क्या हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 और 2, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। और कंजुगेट सिस्टम के कारण ये हाइड्रोजन यहाँ पर चूँकि लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। और जैसा कि पहले बताया गया है कि हाइड्रोजन जिस डायरेक्शन से शिफ्ट करता है उसी डायरेक्शन में ऑक्सीजन का ये बॉन्ड गिर जाता है। तो ये बॉन्ड गिरेगा कहाँ पे, इस पे गिर जाएगा, और फिर ये बॉन्ड फिर शिफ्ट करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड गिर के यहाँ आ गया और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पर आ गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है। इट मीन्स यह स्ट्रक्चर टॉटोमर्स बनाता है।